नमस्कार, नीलम जी गौड़। आप मुरैना से हैं और आपका सवाल था कि यह वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 सितंबर 1989 को रात 8 बजकर 33 मिनट पर आपका जन्म मुरैना में हुआ था। उस समय मीन लग्न था। यह एक जल तत्व की राशि है जो आपको स्वभाव से बेहद संवेदनशील, कल्पनाशील और दयालु बनाती है। लेकिन आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। जहाँ आपका लग्न आपको शांत नदी जैसा बनाता है, वहीं आपकी वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र आपको भीतर से एक गहरे समुद्र जैसा रहस्यमय और बेहद दृढ़ निश्चय वाला बनाते हैं। अब आपकी कुंडली के 12 खानों यानी 12 भावों को ही बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। आपकी कुंडली के चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। चौथा घर सुख और माँ का होता है, जहाँ गुरु आपको एक बहुत ही संस्कारी और ज्ञानवान वातावरण देते हैं। आप घर में एक सलाहकार की भूमिका निभाती हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प स्थिति छठे घर की है, जहाँ सूर्य, मंगल और केतु एक साथ बैठे हैं। छठा घर शत्रुओं और चुनौतियों का है, जहाँ सेनापति मंगल और राजा सूर्य का होना आपको एक शत्रुहंता बनाता है। यानी आप जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, आप हार नहीं मानती, बल्कि उससे लड़कर और मजबूत होकर निकलती हैं। यह योग आपको सरकारी कामों या प्रशासन में भी सफलता दिलाता है। इससे ठीक आगे सातवें घर में बुध अपनी उच्च राशि कन्या में बैठे हैं। इसे भद्र महापुरुष योग कहते हैं। यह दिखाता है कि आप बिजनेसमैन या साझेदारी के कामों में बहुत तेज दिमाग रखती हैं। आपका जीवन साथी भी बेहद बुद्धिमान और तार्किक होगा। आठवें घर में शुक्र है, जो आपको गुप्त विद्याओं, ज्योतिष और रिसर्च में गहरी रुचि देते हैं। नवे घर जो भाग्य का है, वहाँ चंद्रमा बैठे हैं। इसका मतलब है कि आपका भाग्य आपके मन की शांति और आपकी माता या स्त्री पक्ष से जुड़ा है। अंत में 10वें घर यानी कर्म स्थान में शनि देव बैठे हैं। शनि कर्म के कारक हैं और कर्म भाव में बैठकर वे आपसे कहते हैं कि आपको जीवन में कुछ भी आसानी से यानी प्लेट में सजाकर नहीं मिलेगा। आपको अपने करियर की ऊंचाई पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन जब शनि फल देंगे तो वह अस्थायी होगा और उसे कोई छीन नहीं पाएगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, जो आपने हमसे पूछी थी कि यह वर्ष 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। ग्रहों की गणना की बात करें तो 2026 आपके जीवन का एक गेम चेंजिंग साल साबित होने वाला है। इस साल दो बड़ी घटनाएं होगी। पहली, कर्म फलदाता शनि पूरे साल आपके लग्न भाव में रहेंगे। जब शनि लग्न में आते हैं तो व्यक्ति को निचोड़ते हैं। यह साल आपसे आपके बचपन और आलस्य को पूरी तरह त्यागने की मांग करेगा। शनि आपके सिर पर बैठकर आपको जिम्मेदार बनाएंगे। काम का दबाव बढ़ेगा। हो सकता है आपको लगे कि जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं हो रही है, लेकिन यह शनि की ट्रेनिंग है जो आपको आने वाले 10 से 20 सालों के लिए तैयार कर रही है। दूसरी ओर सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि साल के मध्य में यानी जून 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति अपने सबसे उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और आपके 5वें घर में बैठेंगे। यह एक राजयोग है। 5वां घर संतान, बुद्धि, शेयर मार्केट और अचानक लाभ का है। यहाँ से गुरु अपनी अमृत दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर डालेंगे। इसका सीधा मतलब है कि साल के दूसरे हिस्से में आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। अगर आप संतान प्लान कर रही हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या उच्च शिक्षा लेना चाहती हैं, तो जून 2026 के बाद का समय स्वर्णिम यानी गोल्डन पीरियड रहेगा। शनि आपसे मेहनत करवाएंगे और गुरु आपको उसका फल ब्याज सहित देंगे। अंक ज्योतिष की बात करें तो आपकी जन्म तारीख 7 है, जो केतु का अंक है। केतु यानी गहराई और अध्यात्म। वर्ष 2026 का कुल जोड़ एक आता है, जो सूर्य का अंक है। लेकिन आपकी जन्म तारीख और महीनों को जोड़ने के बाद आपका पर्सनल ईयर नंबर आता है 8, और 8 है शनि का नंबर। ज्योतिष और अंक ज्योतिष दोनों एक ही इशारा कर रहे हैं। कुंडली में शनि लग्न में है और अंक ज्योतिष में भी साल का अंक 8 है। इसका अर्थ है कि यह साल कर्म प्रधान है। 8 नंबर का साल पावर, पैसा और पोजीशन देता है, लेकिन यह शॉर्टकट वालों को दंड भी देता है। आपको इस साल अपने काम में पारदर्शिता रखनी है, ईमानदारी रखनी है, दृढ़ निश्चय रखना है। यह साल आपको बॉस या लीडर बनाने आया है, लेकिन आपको खुद को साबित करना होगा। इस साल के लिए मेरी आपको स्पष्ट सलाह है कि बिल्कुल अनुशासित रहें, ईमानदार रहें और अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान रहें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, क्योंकि शनि को अनुशासन पसंद है। अपने सभी कार्यों में को अनुशासित तरीके से करें। हिसाब किताब हो, कार्यालय का काम हो, व्यापार का काम हो, घर का काम हो, पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ अपने काम को करें। कोई भी बड़ा या नया निवेश या प्रोजेक्ट जून 2026 के बाद शुरू करें, जब गुरु उच्च के हों। उससे पहले अगर आप करती हैं तो वो असफलता का कारण बनेगा, और अगर बहुत आवश्यक हो तो उसके दूरगामी परिणामों को देखकर ही करें कि उसके दूरगामी परिणाम कैसे हो सकते हैं। बहुत विश्लेषण करें, अपने बड़े बूढ़ों की सलाह अवश्य रूप से लेते रहें। किसी की गारंटी ना लें और ना ही किसी को बड़ा पैसा उधार दें और ना ही किसी से उधार लें, क्योंकि आपके 12वें घर खर्च में राहु सक्रिय रहेंगे। इसलिए आपको उधार लेना देना या किसी गारंटी लेना, किसी के बीच में पड़ना, ये अभी का समय नहीं है।
अपने पेट और पैरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छोटी-मोटी तकलीफ होने पर डॉक्टर से परामर्श लें, उनको नज़रअंदाज ना करें, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस वर्ष आपको पीले हल्के कलरों का उपयोग करना है, कुल मिला के हल्के कलर हैं वही आपको पहनने हैं, मरून रंग का उपयोग करना है। बस आपको काले या डार्क कलर के उपयोग से बचना है, उनका कम से कम उपयोग करना है, हो सके तो ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वर्ष को श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, चूँकि शनि लग्न में है और वर्ष का अंक 8 है, इसलिए हर शनिवार की शाम को 1 कटोरी सरसों के तेल में अपना चेहरा देखें और उस तेल को किसी गरीब को या शनि मंदिर में श्री शनि भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। यह आपके शारीरिक कष्टों और नजर दोष को काट देगा। शनि की शांति हेतु आप उनको सरसों के तेल का दीपक जला सकती है, काले तिल डालकर काले तिल भी अर्पित कर सकती है, काला कपड़ा अर्पित कर सकती हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकती है शनिवार के दिन। और सबसे सटीक उपाय तो ये है कि आप भगवान श्री हनुमान जी के समक्ष सिंदूर अर्पित कीजिए, पान का बीड़ा अर्पित कीजिए, चमेली का तेल अर्पित कीजिए, चमेली का तेल का दीपक जलाइए और भगवान श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। इससे आपके शनि ग्रह बिल्कुल शांत रहेंगे। आपकी शुक्र की महादशा है, इसलिए शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद गाय को हरा चारा या रोटी खिलानी चाहिए। प्रतिदिन खिला सके तो ज़्यादा बढ़िया होगा, पर अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो शुक्रवार को आपको याद से ये करना चाहिए। इससे आपके जीवन में वैभव बढ़ेगा, सुख-सुविधाएँ बढ़ेंगी क्योंकि शुक्र वैभव का कारक है। इसके अलावा आपका जो मूलांक 7 है, उसके उस वो 7 अंक केतु का है और इस साल का अंक 8 है, वो शनि का है। इसलिए आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको आपको बिस्किट या रोटी खिलानी चाहिए। काले कुत्ते मिल जाएँ तो बहुत बढ़िया बात है। उनको आपको रोटी खिलाएँ, कहीं आप कुछ संसाधन ना मिले तो उस बिस्किट का पैकेट खरीदें और उनको खिला दें। इससे आपके केतु और शनि दोनों शांत रहेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको कि अचानक आने वाली कोई भी बाधाएँ आपसे दूर रहेगी। कोई भी अचानक से आपके ऊपर कोई भी बाधाएँ नहीं आएगी। और राहु के लिए साल में एक बार किसी भी मंदिर के शिखर पर एक तिकोना झंडा लाल कलर का हो या सतरंगी कलर का हो, उससे मंदिर के ऊपर आपको ध्वजा फहराना चाहिए, वहाँ लगाना चाहिए। इससे समाज में आपका मान-सम्मान और कीर्ति की बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पताका लहराएगा, उस तरीके से आपकी कीर्ति भी लहराएगी, आपका मान-सम्मान बढ़ता जाएगा। और सबसे सटीक उपाय बता रहे हैं हम आपको, ज्योतिष में सबसे सटीक उपाय माना जाता है, जितने भी ग्रह हैं सब शांत हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। जून के बाद आपके गुरु के राजयोग बन रहे हैं, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर हम करते हैं तो ये आपके जो भी ग्रह हैं उसको शांति देता है। पर आपके कुंडली के अनुसार से ये आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि जून के बाद गुरु आपको वैसे ही शुभ फल दे रहे हैं और अगर आप उसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेती हैं, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये आपके धन और समृद्धि के द्वार खोल देंगे। अगर आपको पाठ करने में कठिनाई होती है, वो संस्कृत के शब्दों को पढ़ने में दिक्कत आती है, तो इसका भी एक सरल उपाय बताता हूँ। आप मंदिर में बैठिए, पीला कपड़ा बिछाइए, दीपक जलाइए, घी का, विष्णु भगवान की मूर्ति रखिए और कानों में ईयरफ़ोन लगाइए, पुस्तक लीजिए, सुनते जाइए और वहाँ-वहाँ उसपे पढ़ते जाइए। धीरे-धीरे आपको वो कंठस्थ हो जाएगा। जैसे-जैसे आप उसको पढ़ेंगी, आपको वैसे ही अपने भीतर और बाहर परिवर्तन नज़र आने लग जाएगा। कुछ 5-7 दिनों में ही आपको ये असर दिखने लग जाएगा। ये आज के समय के लिए सबसे अच्छा है। पहले तो लोग बाग एक-एक शब्द को अच्छे से बिहारते थे, पर अभी तो मोबाइल का ज़माना है, तो आप कान में ईयरफ़ोन लगाइए और पुस्तक को रखिए। पुस्तक रखिए, क्योंकि पुस्तक के माध्यम से पढ़ना सर्वश्रेष्ठ होता है और मोबाइल से पढ़ना थोड़ा अलग होता है। गूगल सर्च कर ना पढ़ें, पुस्तक लीजिए, कानों में ईयरफ़ोन से सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत ही अच्छा है आज के समय के हिसाब से। तो नीलम जी, 2026 आपको एक परिपक्व और सफल व्यक्ति बनाने आ रहा है। साल की शुरुआत थोड़ी धीमी या मेहनत भरी हो सकती है, लेकिन साल का अंत आपको वो सफलता देगा जिसका आपने सपना देखा है। बस कर्म करते रहो, कर्म में आप कोई भी ढील मत देना, कर्म करो, ईमानदार रहो, दृढ़ निश्चय रहो, भाग्य आपके साथ है और आपको खूब तरक्की देगा। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। ऐसे ही और भी ज्योतिष उपाय पाने के लिए हमारे व्यूअर अपनी कुंडली निःशुल्क दिखवाने के लिए अपने समस्या और जन्म विवरण कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेते। हमारा शुल्क बस यही है कि हमारे उपायों से आपको लाभ होता है, आपकी खुशी ही हमारा परिश्रम है। आप हमें बेझिझक अपने जन्म विवरण भेजिए, हम उसका विश्लेषण करेंगे, वीडियो के माध्यम से आपको एक-एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ बताएँगे और आपको सटीक उपाय बताएँगे जो आपके अनुरूप हो। हम कोई भी अनर्गल उपाय नहीं बताते हैं जो यूट्यूब पे चलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इस तरह के उपाय करने से आपके ग्रह की स्थिति क्या है ये आपको भी पता नहीं है और ऐसे उपाय करने से उनके परिणाम गलत हो सकते हैं। तो वही उपाय करने चाहिए जो आपके अनुकूल हो। हम यूट्यूब पे देख लेते हैं कि फलाँ उपाय कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, ढिमका उपाय कर लीजिए वैसा हो जाएगा, पर बहुत सारे केसों में हमने देखा है कि इसके परिणाम गलत हो जाते हैं। बहुत सारे जो हैं जातक हमारे पास आते हैं, कुंडली दिखवाते हैं तो कहते हैं कि मैंने यूट्यूब से ये उपाय किया था, उसके साथ समस्याएँ बढ़ने लग गई हैं। ये देखने के बाद ही मैंने यह यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। इससे हम उन लोगों को चेताना चाहते हैं कि आप इस तरह के उपाय ना करें। ये यूनिवर्सल उपाय नहीं होते हैं, उपाय हमेशा जातक के अनुसार ही दिए जाते हैं। पाठ करना, नाम स्मरण करना एक अलग चीज़ है, वो आपको अच्छे अच्छे फल देते हैं। बाकी जो उपाय होते हैं, वो कुंडली के हिसाब से करने चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें और अपना जन्म विवरण भेजें। हम आपकी निःशुल्क कुंडली का विश्लेषण कर आपको जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से उपाय बता देंगे। धन्यवाद।